हाय। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका वेट सारी मॉम बहुत बेसब्री से करती हैं कि कब मेरा बेबी 6 मंथ का होगा, कब उसे मैं कुछ खिलाऊंगी। वैसे तो मैंने विहान का सॉलिड जर्नी 5th मंथ से स्टार्ट कर दिया था डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, बट फिर भी मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि वो 6th मंथ का कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं उसका अन्नप्राशन करूंगी। मैंने तो विहान का सॉलिड जर्नी 6th मंथ होने से पहले स्टार्ट कर दिया था, फिर भी मैं इतनी एक्साइटेड हूँ उसके अन्नप्राशन सेरेमनी का। तो जस्ट इमेजिन, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, जिन्होंने वेट किया पूरे 6th मंथ तक, वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो चलो अब मैं बताती हूँ कि मैंने कितना मनी स्पेंड किया विहान के अन्नप्राशन सेरेमनी डेकोरेशन पे। मैंने मीशो से ऑर्डर किया था अन्नप्राशन डेकोरेशन आइटम, जिसमें कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल गए थे डेकोर करने के लिए, और वो भी सिर्फ 88 रुपीज़ में थे। गाइज, इतना तो हम स्पेंड कर ही सकते हैं अपने बेबी के डे को मेमोरेबल बनाने के लिए, राइट। तो मुझे टोटल 26 आइटम रिसीव्ड हुए थे जो मैंने 88 रुपीज़ में ऑर्डर किए थे। सबसे पहला उसमें था 2 फॉइल कर्टेन जो मैंने ऑलरेडी वॉल पे लगा रखा है, और 10 बलून्स मिले थे, और फिर जो बेबी के स्टिकर्स होते हैं वेलकम टू अन्नप्राशन एंड ऑल, वो सारे थे। कुछ लगभग 10 to 12 ऐसे ही कुछ थे, बट ठीक ठाक थे कि अच्छे खासे से डेकोरेशन हो सके, इतना उन्होंने आइटम हमें प्रोवाइड किया था। अन्नप्राशन का डेकोरेशन मैंने और मेरी भांजी ने मिलके किया था। विहान तब तक अपनी बुआ के पास था, उन्होंने उसे संभाल रखा था, तब तक हमने फटाफट से डेकोरेशन कर लिया। जितना भी हमारे पास गुण था उतना हमने सारा इस्तेमाल किया गाइज, और फटाफट से डेकोरेशन किया। इससे ज़्यादा हमारे पास गुण है भी। और फिर हमारे पास टाइम भी बहुत कम। विहान का रोना स्टार्ट हो उससे पहले हमें ये डेकोरेशन करके ख़त्म करना था, क्योंकि विहान बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बच्चा है, तो वो एक पर्सन के पास बहुत देर तक नहीं रहता है। 10 मिनट्स रहेगा, फिर वो रोने लगता है, फिर उसे दूसरा पर्सन चाहिए, फिर वो उसके पास 10 मिनट रहेगा, 15 मिनट रहेगा, खेलेगा, फिर वापस से वो रोना स्टार्ट कर देता है, और फिर एक सिंगल पर्सन उसे संभाल भी नहीं सकता। वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, हर वक्त उछलता कूदता रहता है, एक सेकंड भी वो शांत नहीं रहता है अगर वो जगा हुआ है तो इसीलिए हमें जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि डेकोरेशन करने के बाद विहान को जब मैं लूँगी उसके बाद ही उसकी बुआ उसके लिए खीर एंड पूड़ी बनाएंगी। वो भी आलू की पूड़ी बनानी थी, तो उसमें तो टाइम लगना ही था। हमारा डिनर भी वही होने वाला था, सो इसीलिए फिर हमने फटाफट से सब कुछ करके उसके बाद स्टार्ट किया विहान का अन्नप्राशन। सबसे पहले मैंने उसे खिलाया, फिर उसके पापा ने उसे खिलाया, एंड देन बुआ और उसकी दीदी ने। थोड़ा थोड़ा सा ही हमने उसे खीर टेस्ट कराया, और आलू की पूड़ी तो अभी उसको दे नहीं सकती इतना, तो हमने सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा निकाल के उसको टेस्ट करा दिया था बस। और फिर उसके बाद विहान का रोना ऐसा स्टार्ट हुआ। रो तो वह वैसे पहले भी रहा था, बट उसके बाद वो इतना रोना स्टार्ट कर दिया, इतना रोना स्टार्ट कर दिया कि बता नहीं सकती हूँ गाइस। उसकी एक भी सिंगल फोटो हमने क्लिक नहीं किया, इतना रो रहा था वो। फटाफट से उसके फिर कपड़े निकाले हमने, क्योंकि शायद उसे गर्मी लग रही थी। डेकोरेशन की वजह से हम फैन वगैरह ऑन नहीं कर सकते थे, सो इसीलिए फटाफट से उसके कपड़े निकाले। फिर थोड़ा फीड करने के बाद वो सो गया। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी कुछ स्पेशल या फिर कुछ सेलिब्रेशन होता है तो बेबीज़ बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उनका रोना स्टार्ट हो ही जाता है। आई डोंट नो क्यों होता है ऐसा, बट होता ही है। मैंने बहुत सारे बर्थडेज़ में देखा है कि बेबी बर्थडे बॉय ही रोने लगता है, तो सेम वही हाल हो रहा था। जैसे ही हम सेलिब्रेशन करना स्टार्ट किए, विहान का रोना भी स्टार्ट हो गया। और मुझे कंफर्म पता है जब हम इसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो उसका सेम यही हाल होगा। वो रो रो के सबको पागल कर देगा। सारी प्रिपरेशन करने में हमें 1.5 से 2 घंटे लग गया, और हमने ये सिर्फ सेलिब्रेट किया 10 मिनट। फटाफट से सब कुछ खिलाया विहान को 2-2 सेकंड के लिए। उसी में एक पर्सन फ़ोटो क्लिक कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो ऐसे ही करके फटाफट से सब कुछ हुआ है। एक सेकंड भी ऐसा नहीं हुआ कि हम शांति से कुछ करें, बस जल्दी जल्दी करो नहीं तो रोने लगेगा, ऐसा हो रहा था। तो बस कुछ ऐसा ही हमने सेलिब्रेट किया विहान का स्पेशल डे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।